दोस्तों, भारतीय संस्कृति में ऐसे कई विभूति हुए हैं जिन्होंने समय समय पर मानव जाति का मार्गदर्शन किया है। उनकी सीख, अनुभव और विचारधारा आज हमारे लिए किसी धरोहर से कम नहीं है। इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं महात्मा विदुर, जिनकी सूझबूझ और बुद्धि का हर कोई कायल है। हर छोटी बड़ी बात को तर्क के साथ सामने वाले के सामने रखने की अनूठी क्षमता वाले विदुर की नीतियां भले ही सदियों पहले प्रस्तुत हुई हों, पर इनका महत्व किसी भी समय चक्र में बना रहेगा। आज भले ही हम प्राचीन ग्रंथों या कहानियों को पढ़ने या समझने के लिए वक्त ना निकाल पाए, पर सच्चाई तो ये है कि इन ग्रंथों में ऐसी कई बातें मौजूद हैं जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बना सकती हैं। अब विदुर नीति को ही देख लीजिए। हमारे रिलेशनशिप इश्यूज हो या वेल्थ मैनेजमेंट, करियर ग्रोथ हो या लीडरशिप, इसमें दिया गया ज्ञान हमारे जीवन से जुड़ी हर कठिनाई को सुलझाने में मदद कर सकता है। याद रखिए, विदुर नीति केवल किताबों में मौजूद कागजी ज्ञान नहीं है, बल्कि उन अनुभव और सीखों का लेखा जोखा है जिनकी आवश्यकता हम जैसे मनुष्यों को अपने जीवन में कदम कदम पर पड़ सकती है। अरे वरुण, क्या हुआ? ये तू ऑफिस के कॉरिडोर में खड़ा खड़ा किस सोच में डूबा हुआ है? घर नहीं जाना क्या तुझे? कुछ नहीं सोहम, बस घर जाने का मूड नहीं है। और वैसे भी अब घर घर जैसा लगता कहाँ है। जब से माँ बाप को ओल्ड एज होम भेजने का फैसला किया है, तब से एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। हालांकि मैंने ये फैसला अपने और अपनी वाइफ प्रियंका के फ्यूचर के लिए खुद ही लिया था। तू ना यार, सच में मुझे महाराज धृतराष्ट्र की याद दिला रहा है, जिन्हें पता था कि भाइयों की लड़ाई में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, पर फिर भी उन्होंने वक्त रहते सिचुएशन को संभालने की कोशिश नहीं की। यार अब तू मेरी सिचुएशन का मजाक मत बना। और कहां इस जेन जी के जमाने में महाभारत की बातें लेकर बैठ गया। मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है तो बता, वरना मुझे अभी अकेला छोड़ दे। कुछ दिनों पहले तक मैं भी तेरी तरह ही सोचता था, पर यकीन मान, महाभारत जैसे ग्रंथों में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तुझे याद है, कुछ महीने पहले मैंने एक वेलनेस सेंटर ज्वाइन किया था। वहां हमारे ट्रेनर ने हमें विदुर नीति के बारे में बताया। यू वोंट बिलीव इट, विदुर नीति में हमारी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तू सच कह रहा है या यूं ही मेरी टांग खींच रहा है? दोस्त, तू बस यूं समझ ले, आज तुझे तेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद धृतराष्ट्र के महामंत्री विदुर देंगे। पर हां, एट लास्ट ये तुझ पर डिपेंड करेगा कि तू उनकी बातों से कुछ सीख पाता है या नहीं। सोहम, यार मैं सच में बहुत परेशान हूं। अगर तुझे लगता है कि आज के जमाने में भी ये विदुर नीति काम का आ सकती है, तो मैं तेरी बातों को सीरियसली सुनने को तैयार हूं। वरुण, अब कुछ देर के लिए तू अपने सारे टेंशन साइड में रख और तेरे मन में जो भी डाउट्स है वो मुझसे डिस्कस कर। ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ, विदुर कौन थे और ये विदुर नीति क्या है? दरअसल विदुर जी महाभारत काल के सबसे बुद्धिमान और सुलझे व्यक्ति थे। उन्होंने एक लंबे वक्त तक हस्तिनापुर के महामंत्री का पद संभाला था। कहते हैं कि ज्ञान और अनुभव में उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था। और ये विदुर नीति जिसके बारे में तू बता रहा था, वो कब लिखी उन्होंने? असल में विदुर नीति विदुर जी ने नहीं लिखी थी। दरअसल व्यास जी की महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर और धृतराष्ट्र के बीच हुआ एक संवाद यानी कॉन्वर्सेशन है, जिसे विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। अब हुआ यूं था कि धृतराष्ट्र राजा होते हुए भी महाभारत का युद्ध रोक तो नहीं पाए, पर उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा तो हो ही गया था कि उनसे एक बड़ी गलती हुई है। इसलिए इस युद्ध से पहले उन्होंने एक रात विदुर जी को अपने पास बुलाया। विदुर पहले ही समझ चुके थे कि महाराज धृतराष्ट्र के मन में कई तरह की शंकाएं चल रही हैं। इसलिए उन्होंने एक एक करके धृतराष्ट्र के सभी सवालों का जवाब दिया और उन्हें समझाने की कोशिश भी की। अच्छा, तो अब ये बता, इस कॉन्वर्सेशन से मेरा क्या भला हो सकता है? भला? चल, मैं पहले पॉइंट पर आता हूं, जो कि ऑनेस्टी और एथिक्स से रिलेटेड है। यहां विदुर जी का कहना है कि हमें दूसरों के साथ
वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा बिहेवियर हम अपने लिए दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे कर्म कभी भी हम पर भारी पड़ सकते हैं। वो कहते हैं ना, कर्मा हिट्स बैक। अब देखना, आज तू अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेजने जा रहा है, पर हो सकता है आज से कुछ सालों बाद तेरा बेटा भी तेरे साथ यही करे। मेरा बेटा वो ऐसा क्यों करेगा? और तू ही बता, मैंने ऐसा क्या गलत किया है? मेरी वाइफ प्रियंका भी तो, उसका भी तो अपना करियर है ना, वो क्यों मेरे माँ बाप का ख्याल रखे? यही तो विदुर नीति में बताया गया एथिकल कॉन्डक्ट काम आता है। अब तेरी सिचुएशन देख ले, तूने अपने माँ बाप की सेवा और जिम्मेदारी खुद उठाने के बजाय हमेशा भाभी को यह सब करने के लिए फोर्स किया, और इसका नतीजा आज तेरे सामने है। एंड यू नो व्हाट, महाराज धृतराष्ट्र का भी हाल ऐसा ही था। तभी तो भले ही सत्ता उनकी थी, पर इस सत्ता से जुड़े फैसले हमेशा दूसरों के इन्फ्लुएंस में होते थे। शायद इसलिए विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को अपनी जिम्मेदारियों को लेकर ईमानदार रहने की सलाह भी दी थी। सोहम की बातें सुनकर वरुण कुछ पल के लिए बिल्कुल ही शांत हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। और तो और उसे इस बात की भी हैरानी थी कि हजारों सालों पहले कही गई विदुर नीति आज के जमाने में भी कितनी फिट बैठ रही थी। अरे भाई, किन ख्यालों में गुम हो? बात यही खत्म नहीं हुई। विदुर जी ने और भी कई सारी बातें बताई हैं, जिनकी मदद से पर्सनल ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल जर्नी भी इंप्रूव हो सकती है। और वो कैसे? आखिर प्रोफेशनल वर्ल्ड में इस फिलॉसफी का क्या काम? वरुण, विदुर जी हस्तिनापुर के महामंत्री थे। तुझे उनके प्रोफेशनलिज्म पर तो बिल्कुल ही कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो बता, विदुर नीति में लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में क्या कहा गया है? विदुर नीति में लीडरशिप क्वालिटी का सबसे अहम हिस्सा डिसीजन मेकिंग को बताया गया है। विदुर जी के हिसाब से जो इंसान फैसले लेने में कमजोर होता है, वो एक अच्छा लीडर कभी नहीं बन सकता है। अब यहां एक सिंपल सा एग्जाम्पल ही देख ले। हाल ही में बॉस ने तुझे एक नया क्लाइंट प्रोजेक्ट लीड करने को कहा, जबकि हमारे सीनियर मिस्टर भटनागर को तेरे अंडर काम करने को कहा गया। सोच, ऐसा क्यों है? क्योंकि तूने मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस में क्विक रिस्पॉन्स दिए थे। तुझ में बेशक प्रोफेशनल डिसीजंस लेने की काबिलियत है। वाह यार, सही है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि महाभारत एरा की बातें आज के आईटी सेक्टर में अप्लाई होंगी। आईटी ही नहीं बल्कि हर सेक्टर में तुझे इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तू महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज या रानी लक्ष्मीबाई जैसे लेजेंड्स को देख ले। लोगों ने इन पर हर सिचुएशन में भरोसा किया क्योंकि इनमें डिसीजन और रिस्क लेने की काबिलियत थी। अब ये बता, हमारी पर्सनालिटी के लिए कौन सी बातें सबसे नुकसानदेह हो सकती हैं? विदुर जी ने ईर्ष्या यानी जेलसी और क्रोध यानी एंगर को किसी भी पर्सनालिटी के लिए बेहद खतरनाक बताया है। उनका कहना है कि दूसरों के प्रति जलन एक इंसान को पूरी तरह खोखला कर देती है। वो दूसरों को देखकर हमेशा नाखुश रहता है, जिसके चलते उसके मन में इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी पैदा हो सकता है। और रही बात गुस्से की, तो ये और भी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। गुस्से में हम अक्सर अच्छे बुरे की परख भूल जाते हैं। अगर तूने महाभारत की कहानी सुनी होगी तो तुझे याद होगा कि जलन और गुस्सा ये दोनों ही महाराज धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे दुर्योधन में भर भर कर मौजूद थे, जिसके चलते अंत में इतना भयंकर युद्ध हुआ। वहीं दूसरी ओर पांडवों में जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल था, जिसकी बदौलत उन्होंने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। इसलिए हमें विदुर जी ने अपने एक्शंस में एक बैलेंस बनाए रखने की सलाह दी है, ताकि हम अपने मन और उसमें छुपे इमोशंस को काबू में रख सके। क्योंकि वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अच्छा सोहम, तूने तो विदुर नीति पर काफी रिसर्च किया है, तो तेरे हिसाब से विदुर जी ने कौन सी ऐसी एक क्वालिटी बताई है जिसे अपनी आदत में शामिल करना सबसे आसान है और फायदेमंद भी? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है तूने। वैसे जब मुझे विदुर नीति के बारे में बताया गया था,
तब मुझे जो पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग लगा था वो ये था कि आखिर हम खुद के अंदर ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता कैसे ला सकते हैं। देख, आजकल हर कोई किसी ना किसी रीजन से परेशान है, हर किसी की अपनी स्ट्रगल स्टोरी है। तो ऐसे में हमें जरूरत है दूसरों से अच्छा बर्ताव करने की, भले ही किसी के साथ हमारा वक्त 2 पल का हो या जिंदगी भर का। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि दूसरों को हमारे बिहेवियर या वर्ड से कोई चोट ना पहुंचे। और विदुर नीति में तो साफ साफ कहा गया है कि अच्छा व्यवहार अपनों का ही नहीं दुश्मनों का भी दिल जीत सकता है। पर ये सब तो कहने की बातें हैं। अब फ्रस्ट्रेशन में इतना ख्याल कहाँ रहता है कि किससे अच्छे से बात करनी है और किससे बुरे से। अब आज सुबह सुबह ही मैंने मम्मी पर चिल्ला दिया था। एक तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और ऊपर से उनकी और प्रियंका की किचकिच। यही तो प्रॉब्लम है दोस्त, हम अपनी हरकतों से हर दिन कितने लोगों को हर्ट करते हैं, हमें खुद इस बात का अंदाजा नहीं होता। शायद इसलिए महात्मा विदुर ने व्यवहार के साथ साथ शब्दों में भी नियंत्रण रखने की सलाह दी है। अब अगर आज के दौर की बात करें तो गांधी जी, नेल्सन मंडेला, अब्दुल कलाम, अब्राहम लिंकन जैसे कई सक्सेसफुल लीडर्स रह चुके हैं, जिन्होंने दूसरों के दर्द, सुख, दुख के लिए हमेशा ही ठोस कदम उठाए हैं। क्योंकि सच तो यह है कि ह्यूमिलिटी और ह्यूमैनिटी हमेशा ही साथ साथ चलती है। ठीक है, मैं समझ गया कि हमारे वर्ड्स और बिहेवियर को लेकर केयरफुल होना चाहिए, पर सिर्फ इस बात से तो जिंदगी नहीं चल सकती ना। जिंदगी जीने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पैसा। क्या विदुर जी ने पैसे से जुड़ी कोई टिप दी है? आ रहा हूं, इस पॉइंट पर भी आ रहा हूं। हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर जी ने पैसों को लेकर बड़ी ही सिंपल सी बात कही है। दरअसल उनका कहना है कि हमें पैसे तो मेहनत से कमाने चाहिए, पर उन पैसों से मोह कभी नहीं करना चाहिए। और हमेशा पैसों के बारे में सोचते रहना हमें सेटिस्फैक्शन यानी संतोष से दूर कर देता है। पर ये क्या बात हुई? अगर इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं तो इनसे लगाव तो होगा ही ना। अब हर वक्त चैरिटी तो नहीं कर सकता ना। सच कहूं ना तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि आखिर लोग ऐसा कहते क्यों हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। वो इसलिए क्योंकि इससे लाइफ में बैलेंस बना रहता है। कभी सोचा है अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, बिल गेट्स जैसे धन्ना सेठ आखिर इतने डॉलर्स दान क्यों करते हैं? या फिर बड़े बड़े लोगों की लाइफ में चैरिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि इस चैरिटी की मदद से ये लोग अपनी जिंदगी में एक बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर जिंदगी हमें तमाम ऐशो आराम, सुख सुविधा दे रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ऊपर वाले का किसी ना किसी रूप में शुक्रिया अदा करें। पर मुझे अभी भी ये समझ नहीं आया कि खुद की प्रॉपर्टी, खुद के बैंक बैलेंस से कोई मोह माया कैसे खत्म कर सकता है। देख, आज जो तेरा है या मेरा है वो कल किसी और का हो जाएगा। इस जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। चल तू यहां अपनी लाइफ का ही एक एग्जाम्पल ले ले। देख, जिस घर को अंकल आंटी ने कभी इतनी मेहनत से बनवाया था, आज तू उसका मालिक बनकर बैठा है और उन्हें ही उस घर से बेघर करने जा रहा है। शायद ऐसे तमाम एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखकर ही विदुर नीति में धन और संपत्ति से मोह ना करने की सलाह दी गई है। सोहम की बातें सुनकर वरुण को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बिन लाठी की मार लगाई हो। सोहम बड़े ही मीठे मीठे शब्दों में वरुण की हर गलती पर सवाल उठा रहा था, फिर चाहे वो उसका अपने माँ बाप को लेकर सख्त रवैया हो या दूसरों से जलने की आदत। इधर वरुण भी मन ही मन हैरान था। उसे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर हजारों साल पहले कही गई ये बातें आज के जमाने में भी किसी गाइडिंग लाइट की तरह काम कर रही थी। अब वरुण के जहन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर वो अपने रिश्तों को संभालने में फेल कैसे हो गया। जिन माँ बाप ने उसे काबिल बनाया, आज वो उनके खिलाफ ही कैसे खड़ा हो गया। सोहम, रिश्तों को संभालने के मामले में विदुर नीति क्या कहती है? मुझे जानना है कि मैंने ऐसी क्या गलती की कि मेरे रिश्ते मुझसे संभाल ही नहीं पाए। वरुण, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तू धीरे धीरे बहुत सी बातें रियलाइज कर रहा है। एनीवे, मैं तुझे बताता हूं विदुर नीति में रिश्तों को संभाल के रखने के लिए क्या सलाह दी गई है।
दरअसल विदुर जी ने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए हैं जो किसी भी रिलेशनशिप को मजबूत बनाते हैं। उनमें पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट। हमें हमेशा उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए जो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। वो कहते हैं ना, सम्मान से ही सम्मान मिलता है। तो बस एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए ये फॉर्मूला सबसे कारगर है। रिस्पेक्ट के बाद बारी आती है रिश्तों को वक्त देने की, क्योंकि समय सबसे बड़ा उपहार है। एंड ट्रस्ट मी, हम अपनों को जितना वक्त देंगे हमारे रिश्ते उतने ही निखरते जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं ईगो की, जो कि किसी भी रिश्ते के लिए डेंजरस साबित हो सकता है, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या प्रोफेशनल। ईगो हमें स्वार्थी बनाता है, जिसके कारण हमारी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पाती है और इस तरह हम खुद को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं और दूसरों की कद्र करना भूल जाते हैं। लेकिन सोहम, मुझे तो लगता है हमारे नेचर में ईगो का होना ठीक है, क्योंकि तभी तो हम किसी के सामने बेवजह झुकेंगे नहीं, वरना ऐसे तो कोई भी हमारा फायदा उठा सकता है। यहां तू सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, ईगो की नहीं। ईगो हमें सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचना सिखाता है, जिसकी वजह से हम अपनी गलतियों को समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए इसे दूर रखने में ही भलाई है। और अगर विदुर जी की यही बात वक्त रहते धृतराष्ट्र या उनके बेटे समझ लेते तो शायद कौरव और पांडवों के बीच कभी कोई लड़ाई ही नहीं होती। खैर, विदुर नीति के हिसाब से रिलेशनशिप्स के लिए जो एक और सबसे जरूरी बात है वो है माफ करने की आदत। हमें हर छोटी बड़ी बात को पकड़कर सामने वाले की कमियां नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं, क्षमा सबसे बड़ा गुण होता है। समझ गया मैं। फाइनली मुझे तेरा इशारा अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। राइट, मैं मानता हूं कि अपने रिश्तों को लेकर मैंने कई गलतियां की हैं, पर मैं अब इन सबको सुधारूं कैसे? इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मुझसे इतनी सारी गलतियां हुई। तो अब क्या करूं ऐसा कि जिससे मेरे माँ बाप भी खुश हों और मेरी वाइफ और बेटे का फ्यूचर भी सिक्योर्ड हो? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। रिलैक्स वरुण, रिलैक्स। ये विदुर नीति कोई सरदर्द की गोली नहीं है जो तू एक बार में ले ले और तेरा दर्द झट से खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्त, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये जो मैंने तुझे छोटी बड़ी बातें बताई हैं वो एक दिन में कोई चमत्कार नहीं करने वाली, बल्कि तुझे धीरे धीरे इन्हें अपनी आदतों में शामिल करना होगा। पर ऐसा होगा कैसे? I mean, मैं अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए क्या कर सकता हूं? पता है वरुण, विदुर नीति कहती है ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। यानी इंसान को अपनी जिंदगी में नई नई चीजें समय समय पर सीखते रहनी चाहिए। और तो और वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तू बस ठान ले कि अब तुझे अपनी कमियों को सुधारना है। और हाँ, इस पूरे प्रोसेस में पेशेंस की बहुत जरूरत होगी। विदुर नीति में यह भी कहा गया है कि चुनौतियां जीवन को मजबूत बनाती हैं, तो ऐसे में तुझे सब्र रखने की भी कोशिश करनी होगी। वाकई यार, तुझसे बात करके जी हल्का हो गया। अब ना ही मैं मम्मी पापा को ओल्ड एज होम भेज रहा हूँ और ना ही अपनी वाइफ पर उनकी सारी जिम्मेदारियों का बोझ डालने वाला हूँ। हाँ, आई कांट बिलीव मुझे महाभारत के विदुर जी इस तरह इंस्पायर करेंगे। वैसे ये बता, क्या विदुर भी भगवान के अवतार थे? बहुत खूब। अच्छा लगा ये देखकर कि एटलीस्ट विदुर जी की बातें सुनकर तूने खुद को बदलने का सोचा। तो वैसे बता दूं, महात्मा विदुर को महाभारत काल का सबसे बुद्धिमान और सुलझा हुआ व्यक्ति माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार विदुर धर्म के ज्ञाता यमराज के अवतार थे। यमराज को एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। अपने इस मनुष्य अवतार में धर्मराज यमराज ने जो विदुर नीति दी थी वो महाभारत काल में ही नहीं बल्कि आज के जमाने में भी उतनी ही कारगर है, बिकॉज विजडम इज नेवर आउटडेटेड। वैसे सोहम, जहां तक मैं तुझे जानता था तू भी बड़ा ही जिद्दी और इम्पेशेंट हुआ करता था। आखिर विदुर नीति की किस फिलॉसफी ने तुझे इतना बदल दिया? ये अच्छा सवाल किया तूने। मैंने जब विदुर नीति को समझना शुरू किया तो मुझे यहां बताई गई सभी बातों में सबसे सिंपल और इफेक्टिव बात जो लगी
वो थी किसी भी सिचुएशन में खुद को पॉजिटिव रख पाने की कोशिश। एंड आई नो ये टफ है, लेकिन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन में भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाए। और धीरे धीरे मैंने इसी सोच को अपने थॉट प्रोसेस में अपनाना शुरू किया और इसका नतीजा आज तेरे सामने है।